बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। गंगा सतगुरु चरणों करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री साईनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामो युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, वागृह की लाज। वागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साचिए, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए, तन को स्थिर कीजिए, मन को भी स्थिर कीजिए। और अपने वास्तविक स्वरूप को देखिए कि मैं इस शरीर से अलग, इन अंतःकरणों से अलग, इसके अंदर जो चेतना है जिससे शरीर चलायमान है, मैं इससे भी अलग शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा। मेरा अखंड संबंध मेरे अपने प्राण प्रियतम से, जो मेरे प्राण प्रियतम शुद्ध सतगुरु का रूप धरकर मुझे जागृत कर रही है। ऐसे सतगुरु के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। अपने जुट के सिरदार सिरमौर सखी श्री रतन पाई जी, मेरे चंपक पाई जी, आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम मिला। आप सखी सभी सखियां अपने झागनी के मोल मिलावा श्री पन्ना जी धाम चलते, जहां पर मेरे धाम के दुल्हा विराजमान। धन्य है धरा जहां पर दिन रात मेरे धाम का वो आनंद बरस रहा है, जो आनंद इस 14 लोक ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं है। धन्य है ऐसे सुंदर साथ जो यहाँ रहकर इस रस का अनुभव कर पा रहे हैं। ऐसे सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम के श्री गुम्मट जी में विराजमान, उसकी तलहटी में विराजमान मेरी इंद्रावती सखी जो सुंदर चंदन के झूले पर विराजमान है, आपके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। मेरे सभी जागृत आत्माएं जो गुम्मट जी में ही विराजमान मेरे इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान धनी के साथ में उस अखंड रस का अनुभव कर पा रही।
मैं अपनी इंद्रावती के दोनों चरण पकड़ कर यही अर्जी करती हूँ कि मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे धाम के, अब हो जाते आप जाओ। आप मेरे धनी हो और मैं आपकी धनियानी हूँ। आपने मुझे धाता मंत्र दिया। तुम ज्ञान दिया, अब वो तारतम दृष्टि प्रदान कीजिए जिससे मैं आपका दीदार कर सकूं, अपने धाम को देख सकूं, अपनी लीलाओं में मैं रमण कर सकूं। हे मेरे धाम के दुल्हा, वे परम धाम के मेरे आनंद सुख आपके अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम सब तो फरामोशी में है। केवल जागृत आप हो। और ये खेल ही आपने दोनों ठोरों का सुख देने के लिए बनाया, तो फिर भला आपकी अंगना इन सुखों से कैसे वंचित रह सकती है। मेरे प्राण के, अब हम सब आत्मा को अपने मूल मिलाप में जागृत कर लीजिए, जो मेरा अखंड घर इन 14 लोग ब्रह्मांड से परे, शून्य निराकार से भी परे, बेहद मंडल से भी परे, अक्षरधाम से परे, जो मेरा अपना निज धाम, उसमें भी मेरा अपना रंग महल, जिन लीलाओं को देखने के लिए अक्षर भगवान भी लालायित रहते हैं, उन सुखों को मेरे धाम के धनी आप कब प्रदान करोगे। मेरे घर के वे अखंड सुख, एक घनीभूत तो एक द्रवीभूत, एक मार्फत की स्थिति तो एक हकीकत की स्थिति, वो मार्फत के रस में डूबना, वो पांचवी भूमिका के सुख मेरे धाम के धनी कब मिलेंगे। वो मेरा रंग परवाली मंदिर, वो 12,000 रूहों के मंदिर, जिनमें हम सब एकांत मिलन का वो आनंद लेते हैं, वो आनंद फिर से दीजिए। वो मेरे रंग महल के मध्य के 9 चौकों के अंदर, जो 12,000 मंदिर, जिन मंदिरों में भांति भांति के सुख, शेजा, सिंहासन हिंडोले, जो सामग्री रूहों को चाहिए वो सब सामग्री। और इतना ही नहीं,
इन मंदिरों के बाहर आए हुए बगीचे, इन बगीचों में लहराते हुए हरे फूलों के पौधे, उन फूलों की महकती हुई खुशबू, जिनका नजारा हम अपने इन मंदिरों के झरोकों से ही लेते रहते हैं, इनके द्वारों में बैठकर लेते रहते हैं। मेरे नौ चौक के चारों तरफ, चारों कोनों पर आए हुए जल के स्तूप, जो किस प्रकार गुप्त रूप से इस 28 मंदिर की जो बगीचे आए हैं, इनमें किस प्रकार से पानी फैलाते हैं, वो लहराता हुआ जल। ये जल जल नहीं, ये आपके हृदय का प्रेम रस है, जिसका सिंचन करके ही ये पेड़ पौधे हरे भरे, इनके अंदर वो ही रंग जो आपकी खुशबू है, जो कोमलता आपकी है, जो चेतनता आपकी है, जो सुगंधी आपकी है, जो हाव भाव, जो प्रेम, जो इश्क, जो इल्म आपके अंदर है, वो एक एक पौधे के अंदर, एक एक पत्ते के अंदर, यहाँ तक कि एक फूल की एक एक पंखुड़ी के अंदर भी वही गुण मौजूद है। जब आनंद मुझे आपसे मिलता, वो फूल ही मुझे आनंद देता। ये फूल नहीं मेरे धनी, आपका हृदय है। ये पौधा नहीं, ये वृक्ष नहीं, ये आपका स्वरूप है। ये डालियां, ये पत्ती नहीं, ये आपका अंग प्रत्यंग है। क्योंकि विस्तृत रूप में आप ही अनंत रूपों में होकर हमें आनंद दे रहे हैं। यहाँ उठते हुए फव्वारे, ये आपके अंतःकरणों से निकलता हुआ वो रस है, जिस रस की अगर एक बूंद भी हमारे ऊपर पड़ जाए, शीतलता का अपार अनुभव होता है। हे सखियों, देखो तो सही, मेरे धामधनी की इस विचित्र कारीगरी को देखो। ये 28 मंदिर की दूरी में वाटिकाएं आई है, तो शुरू में 28 मंदिर का ही चौक, और इनके मध्य में आई हुई सुंदर हवेलियां। इनकी सुंदर खुशबू को देखते हुए, सुंदरता को देखते हुए, इनमें उठते हुए फव्वारों की शोभा को देखते हुए, इन चार पधल के स्तूलों को भी देखो, ये भी कैसे नूरमय झिलमिला रहे हैं। इनके अंदर बहता हुआ जल भले ही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अंदर से देखे तो नजर आ रहा है, क्योंकि ये पारदर्शी है। ये मेरे धनी के चार अंतःकरणों का ही प्रतीक है, जो 10 की 10 भूम तक इनका जल प्रवाहित होता है। और इनके मध्य में सुंदर झिल मिलाते हुए मेरे नौ चौक, इन नौ चौकों के चारों तरफ का दृश्य यदि देखे तो कितना सुंदर। चारों तरफ आए हुए दरवाजे, मंदिर,
मंदिरों की मेहराब, 24 24 चारों तरफ बड़े दरवाजे कितने सुंदर लग रहे हैं। इनके मध्य के चौक में मेरा रंग पर वाले मंदिर, जो पिया जी का मंदिर, जो मेरी श्यामा जी का मंदिर अत्यंत ही प्यारा लग रहा है। ये सखियो, जरा देखो तो सही अपने इस रंग पर वाली मंदिर की शोभा, जो मध्य के चौक में कितना सुंदर शोभायमान हो रहा है। यदि मैं मध्य के दरवाजे से जाकर सीधी चौकों को पार करके अंदर पहुंचती हूँ, तो मेरा कितना सुंदर रंग पर वाली मंदिर मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है। यहीं पर मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम आनंद अंग श्यामा जी से किस प्रकार एकाकार होकर उस आनंद को प्राप्त करते हैं। सबसे अलग, सबसे विचित्र ये मेरा परवाली मंदिर क्यों है? क्योंकि इसी में तो मेरे धाम के दूल्हा वो एकांत मिलन का आनंद प्रदान करते। ये सखियो, यही इसी मंदिर में तो 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की वो एकांत की लीला होती है, जिसको मार्फत की लीला कहते हैं। यानी 3 प्रहर तक यही लीला होती है। और इसी का प्रकटीकरण रूप यदि देखो तो मेरे धाम के धनी जैसे 3 प्रहर तक मार्फत का आनंद प्रदान करते हैं, उसी प्रकार 3 प्रहर तक हकीकत का रस प्रदान करते हैं। तीसरी भूमिका में, तीसरी भूमिका भी 6 बजे से और 3 बजे तक का वो आनंद प्रदान करते हैं। 3 प्रहर का आनंद तीसरी भूमिका का, और 3 प्रहर का ही आनंद मेरे इस रंग पर वाली मंदिर का। ये सखियो देखो तो सही, अपने इस रंग पर वाली मंदिर की सुंदर शोभा को देखो। इसके चारों तरफ आए हुए थंब, थंबों के अंदर बनी हुई गलियां, इन गलियों में हम सब सखियां किस प्रकार जब धनी का उठापन करने के लिए आती हैं अपने अपने मंदिरों से दौड़ दौड़ कर, तो कैसे यहाँ सखियां कोई परिक्रमा लगाती, कोई गायन करती, कोई नृत्य करती, कोई मीठी मीठी बातें करती, कोई इन नूरमय मंदिरों से, इन दरवाजों से अंदर झांकती। देखी तो सही अपने प्रियतम की सुंदर शोभा को। चारों तरफ आई हुई इन तीन तीन परिक्रमाओं की सुंदर शोभा को देखिए। ये चौक 8 मंदिर का लंबा और 8 मंदिर का चौड़ा। इसके चारों तरफ सुंदर थंभों की हारों ने कैसे सुंदर गलियां बना रखी है। ये मेरे रंग भरवाली मंदिर का लाल रंग, जो
शोभा का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। चारों तरफ में आए हुए सुंदर द्वारों की शोभा हूबहू ऐसे जैसे मेरे रंग महल के मुख्य द्वार। जो दर्पण रंग के हैं, जिनमें हमारा अपना प्रतिबिंब नजर आता है। तो देखो तो सही, दो मंदिर की लंबी चौड़ी दीवार पर 88 हाथ का लंबा चौड़ा द्वार आ जाता है। और दाएं बाएं देखो तो कितनी सुंदर शोभा। जिस पर बनी हुई चित्रकारी, बेल बूटियां की शोभा जो सौंदर्य रंग से ओत प्रोत हो रही है। इन द्वारों की शोभा को देखिए, सुंदर वही हरे रंग का फ्रेम, दर्पण रंग का द्वार जिस पर एक दिली सोने के कुंडे लगे हुए, जो एक दिली से ही खुलते हैं, अन्यथा कोई नहीं खोल सकता। द्वार के दोनों तरफ छह छह हाथ में देखे कितनी सुंदर, जो चित्रकारी कह रहे हैं ना, चित्रकारी में जो पुष्प हैं वे सब चेतन हैं। इन पर बने हुए पशु पक्षी जो ऊपर मेहराबे आई हुई है, किस प्रकार हम सब सखियों का वो स्वागत करते हैं। ये सुंदर शोभा को देखिए। चारों दरवाजों पर इन फूलों की सुंदर सुगंधी कैसे मेरे इस रंग पर वाले मंदिर को महका रही है। एक तो हर एक चीज के अंदर सुगंधी है ही, खुशबू है ही, लेकिन फूलों की खुशबू तो और अत्यधिक इस वातावरण को खुशबू में बना रही है। कुछ सखियां तो हम अपने उन बगीचों से फूल हार ले लेकर आ रही हैं, लेकिन कोई कोई सखियां तो इन्हीं दरवाजों पर से ही, कोई सखी तो थंबों पर से ही इन फूलों को लेकर चल देती है अपने धनी को देने के, अपने प्रियतम का श्रृंगार करने के लिए। जब धाम धनी अपने दिल का दरवाजा खोलते हैं, तो ये चार अंतकरण रूपी दरवाजा स्वतः खुल जाता है और अंदर प्रवेश करते ही हम सब सखियां किस प्रकार धनी के चरणों से लिपट लिपट जाती है। मेरी प्राण प्रियतम की सुंदर लाल रंग की सेज, जिसके सुंदर नूरमयी चार पाए, चार डांडे, और इन चार डांडों पर लटकता हुआ झालरों का चंद्रमा, नरम मुलायम गद्दा, उस पर तकिए, कितने मुलायम रेशमी चादर, इस सेज के सामने रखी हुई नूर की चौकियां, जिन पर मेरे धाम के धनी, मेरे युगल स्वरूप मेरे श्री श्यामा जी दोनों विराजमान होते हैं। हम सब सखियां कैसे अपने प्राण प्रियतम के इन नूरमयी कोमल चरणों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर
अपना शीश इन चरणों में रखकर बारंबार प्रणाम करते हुए गले तक हाथ हो जाते। हे सखी, हर आत्माओं के अंदर अपने धनी को पाने का वो उत्सुकता, वो बेचैनी, तो फिर क्या सब रूहें एक दूसरे पर टूट कर पड़ेगी? नहीं। जो एक सखी ने आनंद लिया, वो हम सब सखियों को वो आनंद की अनुभूति हो जाती है, सबको तृप्ति हो जाती है। यो मेरा धाम स्वलीला अद्वैत का धाम है। यहाँ काल माया की भांति नहीं कि एक दूसरे को धक्का दे देकर आगे बढ़े। नहीं, जो सुख एक रूह लेती, वो धाम धनी की लीला है कि वो सब आत्माओं को तृप्ति हो जाती। सबको ऐसा लगता मैंने ही अपने धनी के चरणों को छू लिया है। मेरे धाम के दूल्हा जब अपनी प्रेम भरी दृष्टि एक रूह पर डालते हैं, तो वो रूह के साथ साथ सब उस सुख का रसवादन कर लेती। तब एक सखी सेवा करती है, तो सुख तो सब सखियों को मिलता है, लेकिन धाम के धनी अब बारी बारी से और सखियों को भी सेवा देते हैं। एक ने एक सुख लिया, उसके माध्यम से सबको मिला, दूसरे ने दूसरा सुख लिया, उसके माध्यम से सबको सुख मिला। स्वलीला अद्वैत होते हुए भी किस प्रकार द्वैत की लीला होती है, लेकिन द्वैत में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। एक सखी अपने प्राण प्रियतम के सुंदर चरणों को पखारते, श्यामा जी के चरणों को पखारते, कोमल कोमल हस्त कमलों को धुलाते, धामधनी के मुखार विंद को इस शीतल जल से धोकर किस प्रकार कोमल कोमल अति कोमल तकिए से उनको साफ करते, और धनी के सुंदर मुखार विंद को निहारते। जहाँ जहाँ सखियां किस प्रकार मिलकर कोई सखी धनी को इजहार पहनाती, तो कोई सुंदर जामा पहनाती, तीसरी सखी आती तो धनी के कंधे पर कैसे आसमानी रंग की बिछोली पहनाती, चौथी सखी आती तो मेरे धाम धनी के सिर कमर पर कितना सुंदर पटका बांध कर धनी के दिल को रिझा लेती। मेरे धाम के दूल्हा अपने हाथों से अपनी पहाड़ संवारते, नहीं तो कितना सुंदर स्वरूप मेरे धनी का, खुले खुले घुंघराले बिखरे लताएं, धनी के बिना भाग के कपोलों पर लटकी हुई ये लटाएं, कंधों तक लाई हुई कितनी सुंदर शोभा लग रही है। मैं अपने प्रियतम के इन सुंदर केशों को अति मुलायम अति कोमल उस कंघे से अपने धनी के बालों को संवारती, संवारते ही वे श्रम पीछे हो जाते, तो मेरे धाम के धनी अपने कोमल कोमल हाथों से किस प्रकार सुंदर बाग बांधते। मैं अपने धनी को दिखाने के लिए दर्पण हाथ में लेकर खड़ी
जाती तो दूसरी सखी मेरे धनी के इस छोर को पकड़ कर खड़ी हो जाती और मेरे प्राणों के प्रियतम अपने कोमल कोमल हाथों से कैसे पैच से पैच मिलाकर इस सुंदर बाग को अपने शीश कमर पर धारण करते। बाग पर लगी हुई सुंदर मध्य में दुगदुगी जिसमें सुंदर हीरा झिलमिला रहा है और हीरे के अंदर भी सब तरह के रंगों का प्रकाश। मेरे धाम धनी की ये सुंदर बाग पर मेरे किस प्रकार बांधते ये युक्ति मेरे धनी की कि एक लपेट आए तो थोड़ा सा फूल नजर आया, दूसरा लपेट आया तो आधा फूल और तीसरा लपेट लेते हैं तो मेरे धनी के सुंदर बाग पर ये संपूर्ण फूल की शोभा नजरों में आने लगती है। इस सुंदर बाग पर लटकी हुई मोतियों की लड़ियां, साइड में लगी हुई वो चंद्रिका और मेरे धाम के दूल्हा जब अपनी गर्दन हिलाकर वो बातें करते तो सुंदर मुखारविंद की शोभा जिसके शब्दों में वर्णन किया जाए नहीं। मेरे धाम धनी की आनंद से भरी हुई मस्ती से भरी हुई वे निगाहें वे नजरें गोर वर्ण के मस्तक पर वो लगा हुआ तिलक कितना सुंदर लग रहा है, मानो सुंदर नासिका पर वो हार शोभायमान हो रहा। मेरे धाम धनी के लिए कपूर वो लाल लाल अधर वो मुस्कुराती हुई हरवटी और सुंदर कपोलों के दोनों साइड में आए हुए मेरे धनी के कानों के आभूषण जो मस्ती में झूम झूम कर धनी के कपोलों का रसपान करके कैसे आनंदित हो रहे हैं। नासिका में लटका हुआ बेशर अत्रों का रसपान करता है तो कानों में आए हुए आभूषण कपोलों का रसपान कर रहा है। भारी भारी से सभी सखियां कोई धनी जी के बाजू बंद बांधती, कोई पाउची पहनाती, कोई कड़ा पहना रही है तो कोई मुद्रिका पहना रही है, कोई मेरे धाम दुल्हा के वक्ष स्थल पर सुंदर हीरे का हार पहनाती तो कोई लाल माणिक का पहनाती, कोई उज्जवल मोती अपने हृदय की वो उज्जवलता धनी के वक्ष स्थल पर सुशोभित कर रही है। कोई नीलवी का तो कोई लहसुनिया का। देखो तो सही, कोई सखिया धीरे से आती और देख रही है कि सब सेवा में लगी हुई तो चुपके से आकर धनी जी के कोमल अति कोमल चरणों में झांझरी घुंघरी खावी और कड़ले को पहनाने की शोभा सेवा कर रही है। तो जो सखी रह जाती वो धनी के इन चरणों को निहारने की शोभा उसका आनंद लेती कि मेरे धनी के कितने सुंदर चरण कमल।
ये चरण कमल एक पल के लिए भी ना छूटे। यही धनी कामना करते करते यमुना धनी के इन चरणों में चिपकी जाती है। और जैसे जैसे मैं धनी का श्रृंगार करती, वैसे वैसे श्यामा जी का श्रृंगार हो जाता। और वैसे ही मैं देखती हूँ तो मेरा अपना स्वरूप भी उसी रूप में दृष्टि हो जाता।